अब हम इसको ऑटो पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटो पे सिलेक्ट करते ही वो जब हम इसको फ्लोट स्विच को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा जो स्टार्टर है वो ऑन हो रहा है। इस समय पे हमारा ऑन स्टार्टर जो है ऑन कंडीशन में है। जैसे हम इसको उल्टा करते हैं तो स्टार्टर जो है हमारा वो ऑफ हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो ड्यूल स्टार्टर की हमारी थी उसमें हमने इंडिकेशन और OLR के कनेक्शन सीखे थे आप लोगों ने। आज की जो वीडियो होगी ड्यूल स्टार्टर की वो होगी हमारी सेलेक्टर स्विच और फ्लोट स्विच को लेकर के। तो आज हम फ्लोट स्विच और सेलेक्टर स्विच को कनेक्ट करना सीखेंगे कि सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन कैसे होते हैं हमारे और फ्लोट स्विच के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो मिस्टर अभिषेक दोबारा से हमारे साथ हैं इस वीडियो में और वो आपको बताएंगे कि सेलेक्टर स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे ड्यूल स्टार्टर में और फ्लोट स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करो मिस्टर अभिषेक। इसमें ड्यूल स्टार्टर में जब हम सिलेक्टर स्विच से कनेक्शन करेंगे तो दो कनेक्शंस होंगे, एक ऑटो में और एक मैनुअल में। मैनुअल में जैसे हम ड्यूल स्टार्टर को ऑपरेट कर रहे थे वैसे ही ऑपरेट करेंगे, बट ऑटो कनेक्शन के अंदर ये हो जाएगा कि जो फ्लोट स्विच हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा, ना कि हमें स्विच वगैरह को ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही वर्क करेगा। तो उसके लिए हम ये पॉइंट्स ले रहे हैं, इसको बोलते हैं स्विच है सिलेक्टर स्विच। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, कॉमन और एक ऑटो और एक मैनुअल। मैनुअल पॉइंट्स पे हम जैसे वो अपनी सप्लाई करते हैं वही कनेक्ट करेंगे। ऑटो पॉइंट्स पे हम ऑटो को डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे ताकि ये अपने आप ही वर्क करे। और कॉमन पॉइंट पे हम इसकी जो इनपुट सप्लाई है वो इनपुट सप्लाई ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम करते हैं, फिर इसको देखते हैं। तो अभी फ्रेंड्स जो हमारी OLR थी, OLR के में से जो आउटपुट सप्लाई हमें मिली हुई थी उस आउटपुट सप्लाई को हमने जो ये सिलेक्टर स्विच है इसके इनपुट यानी कि कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है सप्लाई को। अब हम इस सिलेक्टर स्विच से 2 पॉइंट्स है, एक ऑटो और एक मैनुअल। मैनुअल पॉइंट से हम अपनी सप्लाई और ऑटो पॉइंट से जो सप्लाई को कनेक्ट करेंगे वो कैसे वर्क करता है वो हम अभी सीखेंगे इसके। अब हम इसके जो इनपुट जो सप्लाई थी इसकी मैनुअल से, मैनुअल सप्लाई को हम ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे जैसे अपने पहले वर्क कर रहे थे इन स्विचेस के थ्रू। उसके लिए हम एक वायर लेते हैं, जो हम इसके मैनुअल पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। अब इस मैनुअल सप्लाई को जो हमारे पॉइंट्स थे स्विच थे जिसके थ्रू हम NC एन पुश बटन के थ्रू हम इसको कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट ऑन ऑफ कर रहे थे उसी पॉइंट पे सप्लाई पे ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट्स हमारे जो मैनुअल के कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके जो ऑटो वाला पॉइंट्स हैं उसके कनेक्शंस को कनेक्शन करेंगे इसके। अब फ्रेंड्स हम इस जो ऑटो वाला जो अपने पॉइंट्स कनेक्ट किया है इसको हम डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर के फेज टर्मिनल थे जो कि A1 टर्मिनल था उस A1 टर्मिनल पर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे।
अब हम इसको चला के देख लेते हैं कि ये ऑटो मैनुअल से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम इसको कनेक्ट कर, सप्लाई हमने कनेक्ट कर लिया। अब हम इसको देखते हैं कि मैनुअली और ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम इसको सबसे पहले मैनुअल पे देख लेते हैं। मैनुअल पोजीशन पे जैसे ही हमने इसकी मैनुअल पोजीशन सेलेक्ट किया तो इसका इंडिकेशन जो ऑफ इंडिकेशन है वो ब्लिंक जल गया है, जिससे हमें पता चल गया कि हमारा स्टार्टर जो है ऑफ पोजीशन में। हम इसको ऑन कर लेते हैं। हम इसको जो इस बटन से जैसे प्रेस करके ऑन करेंगे तो हमारा स्टार्टर जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो गया है और हमारा जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन भी चेंज हुआ है। ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो गया है। तो ये मैनुअल में ऑपरेट कर रहा है। अब हम इसको ऑटो में ऑपरेट करके देख लेते हैं। अब जैसे हम इसको ऑटो पे सिलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्टर अपना जो है ऑन हो रहा है और इंडिकेशन भी दे रहा है ऑन का। इसका मतलब ये ऑटो और मैनुअल में सही से काम कर रहा है। अब हम इसके अंदर जो है एक फ्लोट स्विच के कनेक्शन एक्स्ट्रा करेंगे ताकि फ्लोट स्विच को इसकी सीरीज़ में जोड़ के कि फ्लोट स्विच से भी वर्क कर रहा है या नहीं कर पा रहा है फ्लोट स्विच के साथ। तो फ्रेंड्स अभी हमने फ्लोट स्विच के कनेक्शंस कर लिए हैं। अब फ्लोट स्विच के कनेक्शन के लिए जो हमने इसका कॉमन वायर था वो हमने इसके जो फ्लोट अपना सिलेक्टर स्विच था, सिलेक्टर स्विच के ऑटो टर्मिनल पे कनेक्ट कर लिया है और इसका जो आउटपुट टर्मिनल था वो हमने अपनी जो ऑटो की सप्लाई के लिए जॉइंट किया था वायर, उसके साथ में उसको जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको ऑटो के साथ में देखेंगे कि फ्लोट स्विच के साथ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब हम इसको ऑटो पे सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटो पे सिलेक्ट करते ही वो जब हम इसको फ्लोट स्विच को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा जो स्टार्टर है वो ऑन हो रहा है। इस समय पे हमारा ऑन स्टार्टर जो है ऑन कंडीशन में है। जैसे हम इसको उल्टा करते हैं तो स्टार्टर जो है हमारा वो ऑफ हो जाता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये फ्लोट स्विच हमारा काम कर रहा है, ऑपरेट हो पा रहा है ऑटो में अपने यहाँ पे ऑटोमेटिकली। हमें कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ पा रही है और हम जो इसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर पा रहे हैं। और मैनुअल में जैसे हमने पहले ये ऑपरेट किया था उसके अंदर हम मैनुअल में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑफ कंडीशन में ऑफ का इंडिकेशन है, जैसे ही हम बटन के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो बटन के साथ भी ऑपरेट हो पा रहा है। तो हम इसको मैनुअली या ऑटो दोनों का तरीके से इसको ऑपरेट कर पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इसी तरह से कनेक्शन या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और सिस्टम को सीखना चाहते हैं, स्टार्टर्स को सीखना चाहते हैं, तो आप स्किल हिंदुस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो नया बैच है वो 1 तारीख से शुरू हो रहा है। तो मिस्टर अभिषेक, ये कितने दिनों में आपने सीख लिया था ये सिस्टम को बनाना इस तरह से? सर इसको कंप्लीट ड्यूअल स्टार्टर को सीखने में मुझे 1 दिन लगा। 1 दिन में मैंने इसको कंप्लीट सीख लिया। तो फ्रेंड्स ये इन्होंने सिर्फ मात्र 1 दिन में ये सारा प्रोसेस, इन्होंने सारे कनेक्शन से सिलेक्टर स्विच, फ्लोट स्विच को कैसे लगाना है, इंडिकेशन को कैसे कनेक्ट करना है, वो सारा इन्होंने सीखा है यहाँ पे। अगर आप भी इसी तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टार्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।